दुनिया भर में अंतिम संस्कार के कई तरीके अपनाए जाते हैं। जिस तरह हिंदू और सिख धर्म में शव का दाह संस्कार किया जाता है, इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग शव को दफनाते हैं, वैसे ही पारसी धर्म, जिन्हें भारत के बाहर ज़ोरास्ट्रियन धर्म कहा जाता है, ये समुदाय मृतक के शव को गिद्धों का भोजन बना देते हैं। लेकिन अब पारसी अंतिम संस्कार का हिंदू तरीका अपनाने को क्यों मजबूर हो गए हैं? ऐसा क्या हुआ है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। पारसी ना तो हिंदुओं की तरह अपने परिजनों के शव को जलाते हैं, ना ही मुसलमान और ईसाई की तरह दफन करते हैं। पारसियों के अंतिम संस्कार की परंपरा 3000 साल पुरानी है। पारसियों के कब्रिस्तान को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। टावर ऑफ साइलेंस गोलाकार खोखली इमारत के रूप में होता है। किसी व्यक्ति की मौत के बाद उन्हें शुद्ध करने की प्रक्रिया के बाद शव को टावर ऑफ साइलेंस में खुले में छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को दोक मैना शिनी कहा जाता है। इसमें शवों को आकाश में दफनाया जाता है, यानी शव के निपटारे के लिए उसे टावर ऑफ साइलेंस में खुले में सूरज और मांसाहारी पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी तरह का अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के लोग भी करते हैं। वो भी शव को गिद्ध के हवाले कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि पारसी शव को गिद्ध के हवाले क्यों कर देते हैं? इसके पीछे क्या मान्यता है? मित्रों, मृतक के शव को पक्षियों के हवाले करने की इस परंपरा को लेकर ऐसी मान्यता है कि पारसी लोग पृथ्वी, जल और अग्नि तत्व को पवित्र मानते हैं। इसलिए वे शव को जलाते, दफनाते या बहाते नहीं हैं, क्योंकि इससे पृथ्वी, जल और अग्नि अपवित्र हो जाती है। इसलिए लोग मृतक के शव को एक ऊंचे बुर्ज यानी टावर ऑफ साइलेंस पर रखकर आकाश के हवाले कर देते हैं, जहां उसे गिद्ध और चील जैसे पक्षी खा लेते हैं। मगर पिछले कुछ सालों से पारसी लोग अपने रिवाज को छोड़ के शवों को जलाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये लोग शवों को अब टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर नहीं रखते, बल्कि हिंदू शमशान घाट या शवदाह गृह में ले जाते हैं। दरअसल अब भारत के आसमान में गिद्ध लगभग गायब हो चुका है और ऐसे में पारसियों के लिए अपनी सदियों पुरानी परंपरा को निभाना भी बहुत मुश्किल हो चला है। अब कहा ये जाने लगा है कि शवों के मांस को चील कौए के लिए छोड़ने वाली तमाम प्रक्रिया गिद्धों के बगैर पूरी तरह से बेकार हो गई है। साथ ही मुंबई जैसे शहरों में, जहां अधिकतर पारसी रहते हैं, शहरी विकास ने दखमा के लिए उपलब्ध स्थान को सीमित कर दिया है। इससे इस प्रथा को जारी रखना मुश्किल हो गया है। गिद्धों की कमी के कारण शवों का डिसोल्यूशन धीमा हो गया, जिससे स्वच्छता संबंधी समस्याएं पैदा हुई। ये समुदाय और स्थानीय प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया। आज के समय में इस प्रथा को लेकर समाज के अन्य वर्गों में आलोचना का सामना करना पड़ा। ये सामाजिक दबाव भी परिवर्तन का एक कारण बना। साथ ही दखमा प्रथा के पर्यावरण प्रभाव को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गई। विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में इसका प्रभाव अधिक महसूस किया गया। युवा पीढ़ी इस परंपरा को छोड़कर ऑल्टरनेटिव मेथड्स की मांग करने लगी। उनका मानना था कि समय के साथ बदलाव आवश्यक है। इसी वजह से अब भारत में रह रहे कई परिवार अपने मृतक परिजनों के शवों को हिंदुओं के शमशान घाट या विद्युत शवदाह गृह में ले जाते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इस हिसाब से उनका अंतिम संस्कार पारसी समुदाय के रीति रिवाज से होना चाहिए। लेकिन खबर यह है कि उनका अंतिम संस्कार पारसी समुदाय के नियम के अनुसार नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के अनुसार किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।